हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख कलाकार स्वर्गीय राय कृष्णदास के विषय में पढ़ेंगे। और एक चीज़ विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अब चैनल पर मैम भी आ गई हैं, तो जो आप लोगों का परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ तो मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा और कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिससे कि परीक्षा तक आप लोगों का जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो, सभी को कंप्लीट करा दिया जाए और आप लोग उसको एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार आप लोग उसको रिवीजन कर सकें, क्योंकि परीक्षा के लिए रिवीजन मस्ट होता है। जब आपका रिवीजन सही नहीं रहता, जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, अगर रिवीजन अच्छा नहीं रहता आपका, तब आप वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपको कि ऑप्शन ए करें कि बी करें। अगर आप रिवीजन अच्छे से किए रहेंगे तब आपको वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ पे जितना पढ़ाया जा रहा है, सभी के सभी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिए, जिससे आप लोगों को कोई समस्या न हो। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग स्वर्गीय राय कृष्णदास के विषय में पढ़ेंगे। अब स्वर्गीय राय कृष्णदास कहाँ के कलाकार थे? तो ये उत्तर प्रदेश के कलाकार थे। लेकिन अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश न दिया रहे, लखनऊ दिया रहे, तब हम इनको उत्तर प्रदेश के कलाकार के रूप में न रख करके इनको हम उत्तर प्रदेश के कलाकार के रूप में न करके इनको हम लखनऊ शैली के कलाकार के रूप में ले लेते हैं। अब लखनऊ शैली के कलाकार के रूप में क्यों लेंगे? क्योंकि इनके कुछ शिष्य ऐसे थे जो कि लखनऊ से थे। इनके कुछ प्रमुख शिष्य लखनऊ से थे और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इनको हम तभी लखनऊ शैली में करेंगे जब उत्तर प्रदेश ऑप्शन में न दिया रहे। अब हम सबसे पहले इनके उपनाम को देख लेते हैं। तो ये स्नेही के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था स्नेही। ये स्नेही के रूप में प्रसिद्ध थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु भी वाराणसी में हुई थी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु भी वाराणसी में हुई थी। इसलिए इनकी जन्मभूमि तथा कर्मभूमि दोनों वाराणसी है। सन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, इनका जन्म इंपॉर्टेंट बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु भी वाराणसी में हुई थी। तो इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों कहाँ हुई? वाराणसी। जन्मभूमि और कर्मभूमि। और कर्मभूमि दोनों कहाँ है? वाराणसी में है। इनकी प्रसिद्धि को देख लेते हैं कि इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है। तो ये कला इतिहासकार के रूप में है और विशेष रूप से ये हिंदी के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध थे। हिंदी गद्य के साहित्यकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। इनकी प्रसिद्धि कला इतिहासकार के रूप में है। कला इतिहासकार के रूप में, लेखक के रूप में, हिंदी गद्य साहित्यकार के रूप में, लेखक के रूप में, हिंदी गद्य साहित्यकार के रूप में,
साहित्यकार के रूप में तथा कहानीकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। कहानीकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। एक कला इतिहासकार थे, लेखक थे, हिंदी गद्य साहित्यकार तथा कहानीकार के रूप में ये प्रसिद्ध थे। अब नोट करके आप लोग लिख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है कि 1920 में इन्होंने वाराणसी में भारत कला भवन की स्थापना की थी। भारत कला भवन की स्थापना की थी। यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारत कला भवन कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत कला भवन कहाँ है। प्रश्नों के माध्यम से देखिए आप लोग कि भारत कला भवन कहाँ है। कहाँ है? तो वाराणसी में है। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी है, जो कि बीएचयू के प्रांगण में है। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है, जो कि बीएचयू के प्रांगण में है। अब भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत कला भवन वाराणसी, भारत कला भवन की स्थापना किसने और कब की थी? किसने और कब की थी? तो भारत कला भवन की स्थापना 1920 ईस्वी में स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने की थी और इन्हीं स्वर्गीय राय कृष्ण दास के कहने पे रविंद्रनाथ टैगोर को भारत कला भवन का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। 1900 भारत कला भवन की स्थापना किसने और कब की थी? तो भारत कला भवन की स्थापना 1920 ईस्वी में स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने किया था। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। जब इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना स्वर्गीय राय कृष्णदास करते हैं तो इन्हीं के कहने पे रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ का प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकल आए कि भारत कला भवन कहाँ है, भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी, भारत कला भवन की स्थापना किसने किया था और यहाँ के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। 4 प्रश्न यहाँ से निकल आए।
अब इसी में से एक या दो प्रश्न निश्चित परीक्षा में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य आता है, इसलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख पुस्तक कौन है। और इन्होंने अपभ्रंश शैली में भी काम किया था। और जब इन्होंने अपभ्रंश शैली में काम किया था तो इनके साथ डॉक्टर मोतीचंद भी थे। इन्होंने कहाँ काम किया था? इन्होंने अपभ्रंश शैली में काम किया था। इन्होंने अपभ्रंश शैली में काम किया था। शैली में भी काम किया था। और जब ये काम किए थे तो इनके साथ थे डॉक्टर मोतीचंद। अब इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके आप लोगों को बताते हैं। इनमें इनका उपनाम महत्वपूर्ण है कि ये स्नेही के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वर्गीय राय कृष्णदास जो थे, ये इनका उपनाम स्नेही था, ये स्नेही के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु भी वाराणसी में हुई थी। इसलिए इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों कहाँ हो गई? वाराणसी में हो गई। और 1920 ईस्वी में इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की थी। तो यहाँ से प्रश्न भी 3-4 निकल आएंगे आपको। और इनकी प्रसिद्धि क्या है? तो ये कला इतिहासकार के रूप में थे, लेखक के रूप में थे, गद्य साहित्यकार के रूप में तथा कहानीकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। और इन्होंने अपभ्रंश शैली में भी काम किया था। और जब ये अपभ्रंश शैली में काम कर रहे थे तो इनके साथ डॉक्टर मोतीचंद भी थे। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इनकी प्रमुख पुस्तक है भारत की चित्रकला व भारत की मूर्तिकला। इनकी प्रमुख पुस्तक है भारत की चित्रकला व भारत की मूर्तिकला। भारत की चित्रकला व भारत की मूर्तिकला इनकी प्रमुख पुस्तक है। और इनकी एक पत्रिका प्रकाशित होती है जो कला निधि के नाम से प्रकाशित होती है। और यह पत्रिका 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है, जो त्रैमासिक पत्रिका कहलाती है। इनकी एक पत्रिका प्रकाशित होती है जो कला निधि के नाम से प्रकाशित होती है। इनकी एक पत्रिका है जो कला निधि के नाम से प्रकाशित होती है। कला निधि के नाम से प्रकाशित होती है और यह त्रैमासिक पत्रिका है। इसको हम क्या कहते हैं? त्रैमासिक पत्रिका। त्रैमासिक पत्रिका में से होता है जो 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है, वो त्रैमासिक पत्रिका कहलाती है। और जो महीने में एक बार प्रकाशित होती है वो मासिक पत्रिका है। और जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है वो साप्ताहिक पत्रिका होती है। तो 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है, यानी एक साल में कितनी बार प्रकाशित होती है? एक साल में 4 बार प्रकाशित होती है। यह त्रैमासिक पत्रिका जो है ये 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो वाराणसी से प्रकाशित होती है।
और यह पत्रिका वाराणसी से प्रकाशित होती है। यह पत्रिका वाराणसी से प्रकाशित होती है। अब यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि त्रैमासिक कलानिधि कहाँ प्रकाशित होती है। त्रैमासिक कलानिधि पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो यह वाराणसी से प्रकाशित होती है। और इसके संपादक कौन है, और इसके संपादक स्वर्गीय रायकृष्ण दास हैं, और इसके लिए इनको पद्म विभूषण भी मिला था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि त्रैमासिक कलानिधि कहाँ प्रकाशित होती है। त्रैमासिक कलानिधि कहाँ प्रकाशित होती है और इसके संपादक कौन है। तो वाराणसी में प्रकाशित होती है और इसके संपादक स्वर्गीय रायकृष्ण दास हैं। स्वर्गीय रायकृष्ण दास हैं। इनको पद्म विभूषण भी मिला था। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इनकी प्रमुख पुस्तक भारत की चित्रकला व भारत की मूर्तिकला इनकी प्रमुख पुस्तक है। और इनकी एक पत्रिका है जो कलानिधि के नाम से प्रकाशित होती है। यह त्रैमासिक पत्रिका है जो कि 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो वाराणसी से प्रकाशित होती है। और इसके संपादक कौन है, स्वर्गीय रायकृष्ण दास हैं। इसके लिए इनको पद्म विभूषण भी मिला था। तो विद्यार्थियों, ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कलाकार स्वर्गीय रायकृष्ण दास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। इनको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा विद्यार्थियों। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।